कभी कभी किस्मत हमें ऐसे तोहफे देती है जिनमें कहानी छपी होती है। आज की कहानी भी ऐसी ही है, समंदर की गहराइयों में छपी एक रोशनी की, एक परी की जिसके दिल में मोहब्बत का जादू था। तो आइए मेरे साथ चलते हैं फेरी वैली, जहां हुआ में खुशबू है और हर ख्वाब में एक नया राज छुपा है। फेरी वैली, जहां हुआ में खुशबू घुली रहती है, जहां दरख्तों के पतई भी नगमे गाते हैं और जहां रात को आसमान पर हजारों जुगनू रोशनी बखेरते हैं, वहीं एक नाजुक सी परी रहती थी जिसका नाम जरगुल था। जरगुल को समंदर से बेहद मोहब्बत थी। वो अक्सर नीले पानी के किनारे जाकर चमकते सीप, रंगीन मोती और कीमती समंदरी पत्थर जमा करती। वो उन पत्थरों से जेवरात बनाती, कभी हार कभी झूमर और अक्सर सबसे खूबसूरत चूड़ियां। एक दिन शाम के वक्त जब सूरज पानी में डूबता हुआ अपना सुनहरी रंग बखेर रहा था, जरगुल को रेत में आधा दबा हुआ एक पुराना लकड़ी का बॉक्स नजर आया। बॉक्स पर अजीब निशानात कंदा थे, जैसे किसी ने जादुई अल्फाज लिखी हो। तजस्सुस से जरगुल ने इसे उठाया, साफ किया और खोला। अंदर सब्ज रंग की चमकती हुई चूड़ियां रखी थीं, जैसे जमुर्द से बनी हो। परी ने मुस्कराकर वो चूड़ियां अपने नाजुक हाथों में पहन ली। जैसे ही चूड़ियां उसके कलाइयों पर आए, एक नर्म सी रोशनी उसके गिर्द फैल गई। हुआ थम गई, लहरें खामोश हो गईं और लम्हा भर के लिए दुनिया जैसे रुक गई। जरगुल हैरान रह गई, मगर जल्द ही वो मुस्करा दी। क्या खूबसूरत हैं, वो आहिस्ता से बोली और अपने घर वापस चली गई। रात के वक्त जब पूरे चांद की रोशनी उसके कमरे में उतर रही थी, जरगुल ने ख्वाब देखा। इसने देखा कि समंदर के नीचे एक शानदार नीला महल है, मगर महल के दरवाजे जंजीरों में जकड़े हुए हैं और अंदर एक खूबसूरत परी शहजादा कैद है। इसके चेहरे पर उदासी है, मगर आंखों में उम्मीद झलक रही है। जरगुल चौंक कर जाग गई। दिल तेजी से धड़कने लगा। ये ख्वाब क्यों देखा मैंने? क्या ये किसी इशारे की तरह है? सुबह हुई तो वो सीधी परियों के बुजुर्ग नूर बुजुर्ग के पास गई, जो जादुई किताबों और राजों के निगहबान थे। जरगुल ने सारा माजरा सुनाया। नूर बुजुर्ग ने इसके हाथों की चूड़ियां देखीं, आंखें बंद कीं और कदीम जादू की जुबान ने कुछ पढ़ा। फिर आहिस्ता बोले, ये आम चूड़ियां नहीं हैं जरगुल, ये हिंदीरी जादूगरनी की बनाई हुई हैं, वही जिसने समंदर के महल पर कब्जा कर लिया था और परी शहजादे अरमीन को जंजीरों में कैद कर दिया था। जरगुल की सांस रुक गई। तो क्या मेरा ख्वाब सच था? नूर बुजुर्ग ने सर हिलाया। हाँ, और ये चूड़ियां हादसाती तौर पर तुम्हें नहीं मिले। किस्मत ने तुम्हें चुना है जरगुल। तुम ही वो हो जो शहजादे को आजाद कर सकती हो। जरगुल के दिल में रोशनी भर गई। मैं इसे जरूर आजाद करूंगी। नूर बुजुर्ग मुस्कराए। जब चांद अपनी पूरी चमक पर हो, समंदर के किनारे जाकर 3 बार कहना, सब्ज चूड़ियों के लिए रास्ता बनाओ। फिर समंदर खुद तुम्हारे लिए रास्ता खोल देगा। चांदनी रात आई। समंदर मोतियों की तरह चमक रहा था। जरगुल ने सब्ज चूड़ियां पहनी, गहरी सांस ली और आहिस्ता आवाज में कहा, सब्ज चूड़ियों के लिए रास्ता बनाओ। सब्ज चूड़ियों के लिए रास्ता बनाओ। सब्ज चूड़ियों के लिए रास्ता बनाओ। तीसरी बार कहते ही लहरें चमकने लगे। पानी 2 हिस्सों में बट गया और बीच में नीला चमकता हुआ रास्ता बन गया। जरगुल के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो पानी के अंदर कदम रखती गई। नीचे एक नया जहान था, जगमगाती मछलियां, चमकते फूल और सीप जो रोशनी बखेर रहे थे। रास्ता इसे एक आलीशान नीले महल तक ले गया। दरवाजे पर वही परी शहजादा अरमीन जंजीरों में कैद बैठा था। इसके चेहरे पर उदासी और उम्मीद दोनों की झलक थी। जरगुल आगे बढ़ी, मगर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। पानी लरजने लगा, महल के ऊपर अंधेरा छा गया और एक खौफनाक आवाज गूंजी। तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी नन्ही परी? जरगुल पीछे हटी। काले धुएं के बीच हिंदीरी जादूगरनी नमूदार हुई। लंबे काले बाल, आंखों में सुर्ख शोले और हाथ में काला असा। हा हा हा, मैं जानती थी तुम आओगी, वो हो रही। ये चूड़ियां मेरी थीं और अब तुम उनकी सजा भुगतोगी।
जरगुल ने अपने हाथ उठाए रोशनी पैदा करने की कोशिश की मगर वो कमजोर थी। हिंदीरी ने अपने असा से एक काला दायरा फेंका और जरगुल जमीन पर गिर गई। शहजादा अरमीन जंजीरों में तड़प उठा। नहीं, इसे कुछ मत कहना, मगर जादूगरनी हंसती रही। ये वही अंजाम है जो हर रोशनी का होता है शहजादे। अंधेरा हमेशा जीतता है। इसी लम्हे जरगुल ने कमजोर आवाज में कहा, नहीं, जीत हमेशा रोशनी की होती है। चूड़ियां चमकने लगे। इसने उन्हें अपने हाथों से उतारा और जमीन पर दे मारा। रोशनी का जोरदार धमाका हुआ। हिंदीरी चीख उठी, इसका असा टूट गया और वो शोलों में गिनर कर राख बन गई। पानी में सुकून उतर आया। जंजीरें खुद बखुद टूट गईं। शहजादा आजाद हो गया। इसने जरगुल को अपनी बाहों में थाम लिया। वो बेहोश थी। आंखें खोलो मेरी रोशनी, वो बोला और उसकी आंखों से आंसू गिरे जो समंदर में मोती बन गए। जरगुल ने आंखें खोली। इसने देखा चमकती नीला रोशनी, आजाद महल और अरमीन की मुस्कराती आंखें। मैंने ख्वाब में तुम्हें देखा था, वो आहिस्ता बोली। अरमीन ने नरमी से कहा, और मैंने तुम्हें अपनी दुआ में मांगा था। महल में रोशनी फैल गई। समंदर की परियां नाचने लगे। जगमगाती मछलियां उनके गिर्द चक्कर काटने लगे। जरगुल और अरमीन महल की सबसे ऊंची बालकोनी पर गए। चांद उनके करीब महसूस हो रहा था। अरमीन ने इसका हाथ थामा। तुमने मुझे आजाद किया जरगुल, अब मेरा दिल तुम्हारी जंजीर है। जरगुल के गाल सुर्ख हो गए। और मेरा दिल तुम्हारा आसमान। दोनों के दरमियान एक नूरी रोशनी उभरी, जैसे चांद खुद उनके गिर्द उतर आया हो। अरमीन ने इसके हाथ पर बोसा दिया और समंदर के नीचे रोशनी के हजारों गोले फूट पड़े। यूं मोहब्बत ने जादू को मात दे दी। फेरी वैली में इस दिन से एक नई दास्तान सुनाई जाने लगी कि सब्ज चूड़ियां सिर्फ जेवर नहीं थीं, वो किस्मत का पैगाम थीं, जो दिलों को जोड़ती हैं और अंधेरों को रोशनी में बदल देती है। यूं जरगुल ने साबित कर दिया कि रोशनी हमेशा अंधेरे पर जीतती है और मोहब्बत सबसे बड़ा जादू है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो टेल्स बाइज नमल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस जादुई सफ़र को दूसरों तक भी पहुंचाएं। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए ख्वाब के साथ।